नमस्कार दोस्तों। क्या आपके मन में भी ये सवाल है कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी या आपका सच्चा प्यार आपको मिलेगा? अगर हाँ, तो आज ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम आपकी हथेली से जानेंगे कुछ ऐसी 5 खास रेखाओं के बारे में जो आपके सच्चे प्यार और आपके लव मैरिज के पक्के संकेत आपको देती है। हस्तरेखा विज्ञान यानी पामस्ट्री के अनुसार हमारे हाथ की ये रेखाएं हमारे भविष्य का आईना होती है। इनमें छुपे होते हैं प्यार, शादी और जीवन साथी के कई बहुत बड़े रहस्य। तो चलिए जानते हैं वो 5 सबसे शुभ संकेत जो आपकी हथेली में लव मैरिज की पुष्टि को दर्शाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और जानते हैं हृदय रेखा का गुरु पर्वत की ओर मुड़ना। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, हृदय रेखा यानी दिल की रेखा हथेली में छोटी उंगली के नीचे से शुरू होकर हथेली के बीच की ओर जाती है। अगर यह रेखा सीधी चलने के बजाय हल्का सा ऊपर की ओर मुड़कर तर्जनी उंगली के नीचे वाले भाग, जिसे कि गुरु पर्वत कहते हैं, यहाँ की ओर जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी ये रेखा बताती है कि व्यक्ति का दिल बहुत ही भावुक, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही स्पष्टवादी होता है। वह अपने प्यार के लिए लड़ भी सकता है, झगड़ भी सकता है और उसको हासिल भी कर सकता है। परिवार को बिल्कुल मनाने के लिए पूरी कोशिश करता है और अंत में उस व्यक्ति से उसका प्यार होता है जिससे वो सच्चा प्रेम करता है। मतलब आप कह सकते हैं कि इनका जिद करना भी कहीं ना कहीं इनके प्यार में एक नया एंगल भी कन्वर्ट हो सकता है। गुरु पर्वत आत्मविश्वास, आदर्श और समर्पण का प्रतीक माना गया है। अगर आपकी हृदय रेखा इस पर्वत की ओर जाती है तो समझिएगा कि आपके जीवन में एक सच्चा जीवन साथी आने वाला है जो आपके साथ मैरिज में बंधने वाला है, जो ना केवल आपका सिर्फ प्रेमी होगा बल्कि आपके जीवन से हर संघर्ष में आपका साथ जरूर निभाएगा। इस रेखा का गहरा और बिल्कुल स्पष्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रेखा टूटी हुई हो या उस पर कोई कटी फटी रेखाएं हो तो ये प्रेम में कई रुकावटें भी लेके आता है। लेकिन अगर ये रेखा बिल्कुल साफ है, बिना किसी कटाव के हो, तो समझ लीजिएगा कि आपका प्यार से शादी आपकी जरूर होगी और आप शादी करके ही जरूर मानेंगे। तो जिनके भी हाथ में ऐसी रेखाएं बनती हैं, मैं आपको आपके लिए बताता हूँ उपाय। हर शुक्रवार को आपको माँ लक्ष्मी को सफेद फूल जरूर अर्पित करने हैं और इसके साथ ओम लक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना है। इससे आपके प्रेम संबंध में बहुत ज्यादा मिठास हमेशा से बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं दूसरे साइन की, जो कि शुक्र पर्वत के ऊपर स्पष्ट क्रॉस का साइन नजर आता है। हथेली में अंगूठे के नीचे वाला उभरा हुआ भाग शुक्र पर्वत कहलाता है। आप बिल्कुल अपने हाथ को ध्यान से देखिएगा। यह प्रेम, आकर्षण और दाम्पत्य जीवन का बहुत ज्यादा प्रतीक माना जाता है। अगर इस क्षेत्र पर कोई भी साफ और कोई भी स्पष्ट क्रॉस का निशान चिन्ह बन रहा है तो ये अत्यंत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा चिन्ह दर्शाता है कि व्यक्ति को जीवन में एक सच्चा प्रेम जरूर मिलेगा। ऐसा प्रेम जो आत्मा से जुड़ा होता है, यह केवल एक शारीरिक आकर्षण ही नहीं बल्कि आपका भावनात्मक और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक प्रेम बिल्कुल माना गया है। इस चिन्ह वाले लोग बहुत ही ईमानदार, समर्पित और भावुक माने जाते हैं। वे अपने प्रेम को लेकर बहुत ही गंभीर रहते हैं और शादी भी उसी व्यक्ति से करना चाहते हैं जिससे वो प्यार करते हैं। अगर ये क्रॉस का चिन्ह बिल्कुल साफ है और उसके आसपास कोई उलझी रेखा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये संकेत देती है कि आपकी शादी उसी से होगी जिससे आपका सच्चा प्रेम आप करते हैं। ऐसे लोग के जीवन में प्रेम धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो वो बहुत ही गहरा हमेशा से हो ही जाता है। परिवार थोड़ी देर तक आपका विरोध जरूर करेंगे, लेकिन अंत में प्रेम विवाह के लिए बिल्कुल आपको मान जाएंगे। तो अगर आपके हाथ में ऐसी रेखा है तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझिएगा। और यदि आप स्क्रीन के ऊपर ऐसा साइन देख रहे हैं अपनी हथेली पे, तो हमें कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अब जिनके हाथ में भी क्रॉस का साइन बनता है उनके लिए एक उपाय है, ध्यान दीजिएगा। यदि आप ये उपाय करते हैं तो घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे और शादी के लिए जल्द से जल्द मान जाएंगे। उपाय क्या करना है? शुक्रवार को गुलाबी वस्त्र आपको जरूर पहने हैं और इसके साथ राधा कृष्ण की पूजा आप जरूर करें। इससे प्रेम में सकारात्मक बहुत ज्यादा हमेशा से बनी रहेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी वो रेखा जो आपके प्रेम को दर्शाती है आपके हाथों में, और वो रेखा है विवाह रेखा का सूर्य रेखा की ओर स्पर्श करना, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। हथेली के किनारे छोटी उंगली के नीचे एक छोटी सी रेखा होती है जिसे विवाह रेखा कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अगर यह रेखा हथेली के अंदर की ओर जाकर सूर्य रेखा को छूती है जो अनामिका के नीचे बिल्कुल स्ट्रेट चलती है, तो यह अत्यंत बहुत ही शुभ योग माने जाते हैं हाथों में। यह रेखा सिर्फ यही नहीं दर्शाती कि व्यक्ति की शादी सिर्फ प्रेम विवाह होगी, बल्कि उसके सामाजिक में उसका मान सम्मान बहुत बढ़ता हुआ भी आपको
नजर आएगा। शादी से उसका भाग्य भी चमकता है और शादी के बाद भी बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। सूर्य रेखा प्रसिद्धि और आत्मसम्मान का प्रतीक माना गया है। अगर विवाह रेखा इसे छूती है तो इसका मतलब है कि आपका जीवन साथी आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करेगा और आपके रिश्तों को समाज में स्वीकृतता भी जरूर मिलेगी। ऐसी रेखाएं अधिकतर कलाकार, लेखक, सोशल वर्कर ऐसे लोगों के हाथ में होती है जो समाज से कुछ अलग हटकर कुछ अलग करना चाहते हैं और समाज में अपना नाम कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके हाथ में भी ये रेखा ऐसी चल रही है तो हमें कमेंट जरूर करें। अब मैं बताता हूँ आपके लिए उपाय। आपको उपाय क्या करना है, हर रविवार को सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल आपको जरूर अर्पित करना है और इसके साथ ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का आपको जाप जरूर करना है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके हाथ में यदि दो पैरेलल विवाह रेखाएं बन रही हैं तो ये क्या कुछ बताती है आपके बारे में, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी हथेली में दो विवाह रेखाएं हैं और वो एक दूसरे के बिल्कुल समांतर चलती है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, बिना कटाव के, चेन के या टेढ़ी मेढ़ी दिशा के, तो यह संकेत करता है कि व्यक्ति के जीवन में दो बार गहरा प्रेम जरूर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी शादियां दो होंगी, बल्कि ये दर्शाता है कि एक प्रेम अधूरा रह सकता है लेकिन दूसरी बार वह सच्चा प्रेम सामने से आता है और कहीं ना कहीं विवाह तक भी पहुंच जाता है। ऐसे लोग प्रेम में बहुत ही भावुक भी देखे गए हैं और अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा अहमियत जरूर देते हैं। वह पहली बार में भले ही धोखा खा जाए या फिर परिस्थितियों के साथ बिल्कुल भी ना दें, लेकिन दूसरी बार में उन्हें सच्चा और समझदार जीवन साथी जरूर मिलता है। दूसरी रेखा अगर पहली रेखा से बहुत ही गहरी और बहुत ही लंबी हो तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है। यह बताता है कि पिछली गलतियों से सीखकर व्यक्ति ने बिल्कुल सही निर्णय ही लिया होता है। तो दोस्तों, यदि आपके भी हाथ में दो विवाह रेखाएं हैं, दो से अधिक है, तो हमें कमेंट जरूर करें। तो अब बारी आती है आपके लिए उपाय की। तो आपको उपाय में क्या करना है, हर सोमवार को शिव पार्वती की पूजा जरूर करनी है और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना है। इससे रिश्ते में बहुत ज्यादा स्थिरता हमेशा से बनी रहेगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं पांचवी वो रेखा जो आपके लव मैरिज के बारे में बहुत कुछ दर्शाती है और ये रेखा है भाग्य रेखा का हृदय रेखा से मिलना, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। भाग्य रेखा हथेली के बीचों बीच नीचे से ऊपर की ओर आती है, जो व्यक्ति के कर्म और जीवन की दिशा को दर्शाती है। अगर यह रेखा ऊपर जाकर हृदय रेखा से मिल जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का भाग्य उसके दिल की जरूर सुनता है, यानी जो उसे सच में प्रिय होता है वह उसके जीवन का हिस्सा जरूर बनता है। इस सिचुएशन में प्रेम विवाह के योग भी बहुत ज्यादा अधिकतर बन ही जाते हैं और शादी के बाद इनका जीवन बहुत ही अच्छा और बहुत ही समृद्धि भरा बना रहता है। ऐसी रेखा यह भी दर्शाती है कि व्यक्ति प्यार को अपनी ताकत मानता है और वही उसका जीवन बदलने का कारण भी जरूर बनता है। अगर यही रेखा बिल्कुल सीधी हो और गहरी हो और साफ सुथरी हो तो यह दर्शाता है कि जीवन साथी बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध जरूर होगा और शादी के बाद जीवन में बहुत ज्यादा सफलता इसको जरूर मिलती है और कहीं ना कहीं इनका जो पार्टनर है वो इनके लिए बहुत ही लकी चार्म हमेशा से रहता है। तो दोस्तों, यदि आपके भी हाथ में ऐसी कोई भी रेखा बन रही है तो हमें जरूर आप अपना हाथ देखें और कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं आपके लिए उपाय की। तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाना है और इसके साथ ओम शनिचराय नमः मंत्र का जाप जरूर करना है। तो दोस्तों, अगर आपकी हथेली में इन 5 में से कोई भी ऐसी रेखा है तो समझ लीजिएगा सच्चा प्यार आपकी किस्मत में जरूर लिखा है और प्रेम विवाह आपके भाग्य का हिस्सा भी बन सकता है। इन शुभ संकेतों को पहचानें और अपने प्यार को जरूर अपनाएं, क्योंकि जब ये रेखाएं साथ में होती तो रिश्ता खुद में खुद मुकम्मल तक पहुंच ही जाता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।